अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एम एक्सपर्ट में आपको खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, लॉगरिथमिक फंक्शंस और लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो सबसे पहले देखते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शंस क्या होते हैं। अ फंक्शन इज एफ डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल है ए की पावर एक्स। जब भी कोई वेरिएबल पावर में आ जाता है तो हम इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। इफ ए बड़ा हो जीरो से और ए जो है यानी कि जिसकी पावर है ये जीरो से बड़ा होना चाहिए और 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। एंड एक्स इज एनी रियल नंबर, यानी कि एक्स जो है वेरिएबल जो है वो आपके पास कोई एक रियल नंबर होना चाहिए। इफ ए इक्वल टू जीरो, यानी कि ये जो कॉन्स्टेंट है ए वाला, ये अगर ई के इक्वल हो, ई को हम एक्सपोनेंट बोलते हैं, देन y इज इक्वल टू ई की x इज कॉल्ड नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। यानी कि एक स्पेशल फंक्शन है ये e की पावर x, इसको हम नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। तो सबसे पहले हम e की पावर x का डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। लेट y इज इक्वल टू e की पावर x, तो बाय प्रिंसिपल सबसे पहले चेंज इन y एंड x। अगर इधर y में चेंज डेल्टा y का, x पावर में था तो डेल्टा x का चेंज भी पावर में आएगा। दूसरा काम होता है y को ले आगे माइनस कर दे, y को माइनस किया तो y की वैल्यू आ गई माइनस ई की x। पावर्स आपस में ऐड हो रही है तो इनको अलग अलग करके लिखा जा सकता है, क्योंकि हम जानते हैं बेस सेम हो तो पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं। तो x पावर को अलग कर लिया और डेल्टा x को अलग कर लिया। अब इसमें से आपके पास e की x कॉमन आ गया। e की x कॉमन लेने के बाद आपके पास बचा e की डेल्टा x माइनस 1। तीसरा काम डेल्टा x हमने डिवाइड कर दिया बोथ साइड पे। डेल्टा x इस रकम में था तो हमने डेल्टा x को इसी रकम के साथ डिवाइड कर दिया। चौथा आखिर का हम लिमिट अप्लाई कर दें, डेल्टा y ओवर डेल्टा x, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू जीरो, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू जीरो e की x डॉट e की डेल्टा x माइनस 1 ओवर डेल्टा x। अब e की x में डेल्टा x मौजूद नहीं है तो e की x कॉमन आ गया आपके पास, बाकी इससे पे लिमिट अप्लाई होगी। अगर इसको गौर करें तो ये हमें देखा देखा लगेगी। ये लिमिट हम जानते हैं, हम पढ़ चुके हैं चैप्टर 1 में कि इक्वल टू 1 होती है। तो इस लिमिट की जगह 1 आ गया तो डेरिवेटिव आ गया आपके पास e की x। इसका मतलब e की x का डेरिवेटिव आपके पास e की x होता है। आगे क्या हमारे पास लेट y इक्वल है a की पावर x। अब सिंपल एक्सपोनेंशियल फंक्शन को सॉल्व करते हैं। अभी हमने नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन को सॉल्व किया था, तो वही काम y प्लस डेल्टा y इक्वल है ax की प्लस डेल्टा x। पहले चेंज इन y और x आ गया, फिर y को जाके माइनस करने से माइनस a की पावर x आ गया आपके पास। सेम इसको भी हम जैसे पहले किया सेम उन्हीं स्टेप पे है, a की x प्लस a की डेल्टा x को अलग अलग कर लेंगे। ये हो गया a की x डॉट a की डेल्टा x माइनस a की x। अब इसमें से a की x कॉमन आ गया आपके पास तो बचा a की डेल्टा x माइनस 1। डेल्टा x को बोथ साइड पे डिवाइड कर दिया, इधर भी हमने डिवाइड कर दिया लेफ्ट पे भी और राइट पे भी। आखिरी काम dy by dx का मतलब लिमिट अप्लाई कर दी हमने। अब a की x पे लिमिट अप्लाई नहीं होगी, ये कॉमन आ गया, पीछे बचा लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू जीरो a डेल्टा x माइनस 1 ओवर डेल्टा x। और ये लिमिट a की पावर h माइनस 1 ओवर h इक्वल होती है log e a, यानी कि नेचुरल log a। ये हम लोग चैप्टर 1 में कर चुके हैं। तो ये लिमिट आ गया आपके पास नेचुरल log ऑफ a और a की x वैसे का वैसे। तो इसका मतलब a की x का डेरिवेटिव होता है a की x नेचुरल log a। e की x का डेरिवेटिव e की x होता है, जबकि a की x का डेरिवेटिव a की x डॉट नेचुरल log a होता है। फाइंड dy by dx इफ y इक्वल है e की पावर x स्क्वायर प्लस 1। तो अब ये e की पावर x स्क्वायर प्लस 1 x के अलावा एक बड़ी टर्म आ गई है, तो हम इसको लेट कर लेते हैं u की इक्वल। u इक्वल ले लिया x स्क्वायर प्लस 1 के, तो ये वही टर्म बन जाएगी आपके पास y इक्वल है e की पावर u। अब ये u जो है ये x का फंक्शन है, तो u का डेरिवेटिव आएगा विद रिस्पेक्ट टू x। du by dx इक्वल आ गया d by dx x स्क्वायर प्लस 1। 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट अकेला हो तो डेरिवेटिव हो जाता है 0 और x स्क्वायर का आ गया आपके पास 2x। y इक्वल था e की u, तो y का डेरिवेटिव आएगा विद रिस्पेक्ट टू u। हम पढ़ चुके हैं अभी e की x का डेरिवेटिव आपके पास हमेशा e की x ही आता है। तो ये विद रिस्पेक्ट टू हम u ले रहे हैं, पावर भी u है तो डेरिवेटिव आ जाएगा e की पावर u। हमें चाहिए था dy by dx, dy by dx चेन रूल से बराबर आ गया dy by du दो du by dx। अब dy by du की वैल्यू यहां से आ जाएगी, ये आ गई e की u, और du by dx की वैल्यू ये 2x अभी हमने निकाली थी ये आ जाएगी। u की वैल्यू को वापस पुट कर दें यहाँ पे,
तो ये आ गया आपके पास ई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2x। इसको हम बाय चेन रूल के बगैर भी कर सकते हैं। वो कैसे? लेट किया y इक्वल है ई की एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो dy बाई डी एक्स आपके पास इक्वल आ गया ई की एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव। अब ई की एक्स का डेरिवेटिव ई की एक्स होता है, तो ये ई एक्स स्क्वायर प्लस 1 वैसे का वैसे आ गया। अब ये तो वैसे का वैसे आ गया। अब ये क्या चीज है? ये हम बार बार पढ़ चुके हैं कि हम जितने भी डेरिवेटिव हल करते हैं वो x में करते हैं। जब भी x के अलावा कोई और चीज आती है तो उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में लाजमी आता है। तो डी बाई डी एक्स आ गया एक्स के प्लस 1। अगर ये x होता तो हम यहाँ पे डेरिवेटिव बना लेते, जैसे कि यहाँ पे u था। अब u था तो यहाँ पे डेरिवेटिव भी विद रिस्पेक्ट टू u था, इसलिए हमने u का डेरिवेटिव साथ नहीं लिया। हम डेरिवेटिव ले x के लिहाज से। यहाँ पे x नहीं है, क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो इसका डेरिवेटिव भी साथ मल्टीप्लाई में लाजमी आएगा। e की एक्स स्क्वायर प्लस 1 वैसे आ गया और एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव आपके पास 2x आ गया। आगे हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ द लोगारिथमिक फंक्शंस। इफ a ग्रेटर देन 0 और a इक्वल ना हो 1 के एंड x इक्वल है a की पावर y, a इज एनी कांस्टेंट, देन फंक्शन इज डिफाइंड बाय y इक्वल है log a x इज कॉल्ड लोगारिथम ऑफ x टू द बेस a। तो यहाँ पे हम जो है a को बेस कहते हैं, तो बेस मुख्तलिफ किस्म की भी हो सकती है। अगर बेस आपके पास e हो तो इसको हम लोग नेचुरल लॉग बोलते हैं। अगर बेस आपके पास 10 हो तो हम इसको कॉमन लॉग बोलते हैं। बेस e वाले लॉग को ln भी लिखा जा सकता है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले नेचुरल लॉग को डिस्कस करते हैं। y इक्वल है नेचुरल लॉग ऑफ x। सबसे पहले चेंज इन y प्लस डेल्टा y इक्वल आ गया log ऑफ x प्लस डेल्टा x। दूसरा काम होता है y को माइनस करना। y को माइनस किया तो y की वैल्यू लिख दी माइनस log ऑफ x। log की प्रॉपर्टी है कि log के अंदर अगर दो डिफरेंस हो तो डिवीजन में लिखा जा सकता है। log का log आ गया x प्लस डेल्टा x, वैसे माइनस में जो log था वो आपके पास डिवीजन में आ जाएगा ओवर x। x को यहाँ पे फ्रैक्शन में डिवाइड कर दिया, x से कटा तो 1 प्लस डेल्टा x ओवर x वैसे का वैसे आ गया। तीसरा काम डेल्टा एक्स से बोथ साइड पे हम लोगों ने डिवाइड कर दिया और यहाँ पे अपने पास एक काम किया, हमने एक्स को मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया, वो इसलिए ताकि कुछ इस तरह की मिलती जुलती शेप बन जाए। यह में भी आपके पास आई थी लॉग की एक और प्रॉपर्टी है, अगर लॉग के मल्टीपल में कोई रकम हो तो वो लॉग की पावर बन जाती है। तो ये लॉग की पावर बना दी हमने एक्स ओवर डेल्टा एक्स। चौथा आखिरी काम लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। अब यहाँ पे 1 ओवर एक्स है जिसपे लिमिट अप्लाई नहीं होती, ये कॉमन आ जाएगा। तो 1 ओवर एक्स कॉमन आ गया, लिमिट आ गई डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 log 1 प्लस डेल्टा एक्स ओवर एक्स होल की पावर एक्स ओवर डेल्टा एक्स। लिमिट log के अंदर अप्लाई हो जाती है, हम लोग पढ़ चुके हैं। तो हमने log के अंदर लिमिट अप्लाई कर दी 1 प्लस डेल्टा एक्स ओवर एक्स होल की पावर एक्स ओवर डेल्टा एक्स। अब यहाँ पे मैंने लिमिट को चेंज किया है। हम जानते हैं अगर डेल्टा एक्स जो है वो तकरीबन 0 को अप्रोच कर रहा है, तो अगर हम इसको x से डिवाइड भी कर देंगे तो फिर भी आपके पास आप 0 का 0 ही रहेगा। तो हमने यहाँ पे अपने पास से लिमिट की वैल्यू भी चेंज कर दी। अब ये वाली जो शक्ल है पूरी, ये कुछ इससे मिलती जुलती है। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 1 प्लस एक्स होल की पावर 1 ओवर एक्स। अब जिसकी लिमिट 0 को अप्रोच कर रही है वही 1 प्लस में है और पावर में वही ओवर की शक्ल में लिखा हुआ है, यानी कि रेसिप्रोकल में लिखा हुआ है, यानी कि इक्वल टू होगा e के। तो आपके पास आ गया 1 ओवर एक्स, log ये वाला आ गया और ये पूरी लिमिट आपके पास e की इक्वल आ गई। और log e नेचुरल log e हमेशा 1 की इक्वल होता है, तो log x का डेरिवेटिव आ गया 1 ओवर x। log x का डेरिवेटिव आ गया 1 ओवर x। नाउ वी फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द जनरल लोगारिथमिक फंक्शन। लेट कर लिया y इक्वल है log ax। तो सबसे पहला काम चेंज इन y एंड चेंज इन x। तो आपके पास डेल्टा y इक्वल आ गया log a x प्लस डेल्टा x माइनस log a x। ठीक हो गया जी। वहां यहाँ भी वही काम किया, log के अंदर डिवीजन हो तो हम उसको सब्ट्रैक्शन हो तो log की डिवीजन में लिख लेते हैं। तो log a वैसे आ गया x प्लस डेल्टा x माइनस में log x था तो वो ओवर की फॉर्म में आ गया। यहाँ पे x को सेपरेट करेंगे तो x से कटेगा तो 1 आ गया, डेल्टा x ओवर x वैसे का वैसे। तीसरा काम हमने डेल्टा x से डिवाइड कर दिया और यहाँ पे x को अपने पास से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है। हम जानते हैं कि अभी हमने पहले भी काम किया था ये वाली शेप को पूरा करने के लिए। तो इक्वल आ गया 1 ओवर x। अब ये चीज जो मल्टीप्लाई में थी log की प्रॉपर्टी से आपके पास पावर में आ गई। लिमिट अप्लाई कर देंगे डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 1 ओवर x log a 1 प्लस डेल्टा x ओवर x ओवर डेल्टा x। अभी हम लोग पढ़ गए थे ये पूरी लिमिट जो है ये e की इक्वल होती है 1 ओवर x वैसे आ गया
log a वैसे आ गया और इस पूरी की जगह पे e आ गया तो इक्वल आ गया 1 ओवर x 1 ओवर log e a। log की प्रॉपर्टी है log का जब भी रेसिप्रोकल करते हैं तो ये बेस और एक्सपोनेंट आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। यहाँ पे बेस a थी और एक्सपोनेंट e था, यहाँ पे रेसिप्रोकल करने से बेस e होगी और एक्सपोनेंट आपके पास a हो गया। आगे फाइंड dy by dx इफ log बेस 10 ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अभी हम लोग पढ़ के आए हैं log हो और साथ बेस a हो तो इक्वल होता है 1 ओवर x 1 ओवर log e a। a यहाँ पे आपके पास बेस है, हमारे क्वेश्चन में जो बेस है वो आपके पास 10 है तो यानी कि इसका डेरिवेटिव आ जाएगा आपके पास 1 ओवर x। अब यहाँ पे x था तो 1 ओवर में x आ रहा था। अब यहाँ पे आपके पास जबकि एक्सपोनेंट जो है वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है तो 1 ओवर में भी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c आएगा। आगे था 1 ओवर log e a, e 1 ओवर log e वैसे आ गया, a का मतलब बेस था, इस क्वेश्चन में बेस 10 है तो यहाँ पे आपके पास 10 आ गया। अब ये डेरिवेटिव था x का, अब यहाँ पे x नहीं कोई रकम आई है तो मल्टीप्लाई में इसका डेरिवेटिव भी लाजमी आएगा। ये पूरी टर्म 1 ओवर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c सेम आ गई, 1 ओवर log e जो 10 वैसे का वैसे आ गया, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ax स्क्वायर का हो गया 2ax, bx का हो गया b, c कांस्टेंट था इसका डेरिवेटिव आपके पास 0 हो जाएगा। अगेन डिफरेंशिएट नेचुरल log x स्क्वायर प्लस 2x तो dy by dx नेचुरल log x का डेरिवेटिव होता है 1 ओवर x। सिंपल डेरिवेटिव है, x है तो उसको 1 ओवर में लिख देते हैं, log खत्म हो जाता है। यहाँ पे आपके पास dy by dx आ गया log ऑफ x स्क्वायर प्लस 2x। अब जो रकम है उसको हम 1 ओवर में लिख देंगे, इक्वल आ गया 1 ओवर x स्क्वायर प्लस 2x। ये इसका जवाब होता अगर यहाँ पे जो पूरी रकम है आपके पास x होती। अब ये x नहीं है, x स्क्वायर प्लस 2x एक फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव भी मल्टीप्लाई में लाजमी आएगा। 1 ओवर x स्क्वायर प्लस 2x डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा 2x प्लस 2 x स्क्वायर का 2x और 2x का 2 कॉमन ले लें, आपके पास 2 इंटू एक्स प्लस 1 ओवर x स्क्वायर प्लस 2x आपके पास आंसर आ गया। लोगारिथमिक डिफरेंशिएशन, लोगारिथमिक डिफरेंशिएशन हम आमतौर पे तब यूज करते हैं जब हमारे पास बहुत ही बड़ा फंक्शन हो जिसमें प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल, तमाम किस्म के रूल लग रहे हो, तो हम या एक ऐसा फंक्शन आते हैं जिसका डेरिवेटिव का कोई रूल हमारे पास नहीं है। जैसे कि लेट करते हैं log x की पावर x। हमने अभी तक वेरिएबल की पावर को सॉल्व किया और एक नंबर की पावर वेरिएबल को, लेकिन हमने वेरिएबल की पावर वेरिएबल को सॉल्व नहीं किया, तो इनका कोई रूल हमारे पास नहीं है। ऐसी चीजों को हल करने के लिए हम log लेते हैं। log y लिया, log ऑफ log x की पावर x। log के रूल से ये x जो है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा x log ऑफ log x। अब ये दो फंक्शन हो गए, एक x है और एक है ये, इस पे गौर करें, ये है log और इसके एक्सपोनेंट में भी log x है, ये डबल log हो गया। log, ये log एक और इसके एक्सपोनेंट में दूसरा log। अब डेरिवेटिव लेते हैं, log का होता है 1 ओवर में, 1 ओवर इसका लेंगे तो ये आ गया आपके पास 1 ओवर y। अब चूंकि ये y है, अब x होता तो हम ये वाला हिस्सा ना लेते, y आ गया तो dy by dx के साथ लाजमी आएगा। अब चूंकि ये प्रोडक्ट बनता है क्योंकि एक फंक्शन x है, एक आपके पास log ऑफ x है, तो x log ऑफ x यानी कि दूसरा फंक्शन वैसे पहले का डेरिवेटिव प्लस पहला यानी कि x वैसे दूसरे का डेरिवेटिव। अब ये वैसे का वैसे आ गया, log ऑफ x वैसे का वैसे आ गया, x का डेरिवेटिव 1 हो गया, मल्टीप्लाई में खत्म हो गया, ये x भी सेम आ गया। अब बात करते हैं इसकी, इसको गौर से देखिएगा, log ऑफ x है तो log का डेरिवेटिव होता है 1 ओवर, इस log को जब हल करेंगे तो 1 ओवर में ये log आएगा, ये आ गया 1 ओवर log ऑफ x। क्योंकि हमने पहला log हल किया है, इस पहले log के अंदर भी log ऑफ x था इसलिए वो ओवर में आ गया। अब ये x नहीं है, log ऑफ x है तो इसलिए इसका डेरिवेटिव भी साथ लाजमी आएगा। अब ये बाकी सारी रकम यहां तक वैसे की वैसे आ गई, 1 ओवर y dy by dx इक्वल है log ऑफ x प्लस x 1 ओवर log ऑफ x। अब इस log ऑफ x को हल करेंगे तो उसका डेरिवेटिव आ गया 1 ओवर x, ये x से कैंसल तो आपके पास आ गया 1 ओवर y dy by dx इक्वल है log ऑफ x प्लस 1 ओवर log ऑफ x। तो यहां से y को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, इक्वल आ जाएगा dy by dx इक्वल है y इंटू log ऑफ x log प्लस 1 ओवर log ऑफ x। तो y की वैल्यू पुट करते हैं, आपके पास ये लिखी हुई थी, यहाँ पे y की वैल्यू आ गई dy by dx इक्वल है log x की पावर x इंटू log ऑफ x प्लस 1 ओवर log ऑफ x। ठीक हो गया जी। आज का यहीं तक था, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में करें, वीडियो को लाइक करें, शुक्रिया।